धर्म पूर्वक उपार्जित धन से जो भोग प्राप्त होता है उससे एक दिन अवश्य वैराग्य का उदय होता है और धर्म के विपरीत अधर्म से उपार्जित धन के द्वारा जो भाग प्राप्त होता है उससे भोगों के प्रति आसक्ति उत्पन्न होती है। नमस्ते, मैं शैलजा अपने चैनल शैलजा तिवारी पर आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज मैं नारद जी के मोह की कथा लेकर आई हूँ और काशी क्षेत्र किस प्रकार से उत्पन्न हुआ यह सब जानकारी मैं आपको इस कथा में दूंगी। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। यह कथा नारद मोह की कथा है। ऋषिगण सूत जी से पूछे कि हे प्रभु, ब्रह्मा और नारद का यह महान सुख देने वाला संवाद कब हुआ था, जिसमें संसार से मुक्ति प्रदान करने वाली शिव लीला वर्णित है। सूत जी बोले, एक समय की बात है, नारद जी ने तपस्या के लिए मन में विचार किया तथा हिमालय की एक सुंदर गुफा में तपस्या में स्थित हो गए। उसी समय उनकी तपस्या देखकर देवराज इंद्र संतप्त होने लगे। वे घबराए कि कहीं वे तपस्या करके उनका आसन न ले लें और उन्होंने वहां कामदेव से जाकर नारद जी की तपस्या को भंग करने का आदेश दिया। कामदेव अपनी संपूर्ण कलाओं से उनकी तपस्या में विघ्न डालने का पूरा प्रयत्न किया, परंतु वे सफल नहीं हो पाए। कारण था कि महादेव जी के अनुग्रह से कामदेव का गर्व, जिसको हम घमंड कह सकते हैं, चूर हो गया। वास्तव में महादेव की कृपा से नारद मुनि पर कामदेव का कोई प्रभाव ही नहीं पड़ा। पहले उसी आश्रम में भगवान शिव ने उत्तम तपस्या की थी और वहीं उन्होंने कामदेव को भस्म कर डाला था। उसी समय रति की प्रार्थना और देवताओं की याचना करने पर भगवान शंकर ने कुछ समय व्यतीत होने के बाद कामदेव को पुनः जीवित होने का वरदान दिया था। नारद जी को गर्व हो गया था कि मैंने कामदेव पर विजय प्राप्त कर ली है। भगवान शिव की माया से मोहित होने के कारण उन्हें यथार्थ बात का ज्ञान ही नहीं था कि उस कामदेव को रोकने का काम तो भगवान शिव की माया से हो रहा है। वे तत्काल कैलाश पर्वत पर गए और वहां पर उन्होंने रुद्रदेव को कामदेव पर अपनी विजय का वृतांत सुनाया। अब भगवान तो अंतर्यामी होते हैं, यही सब उनकी मोह माया का जाल था। यह सब सुनकर भगवान शंकर ने नारद जी की प्रशंसा करते हुए भगवान विष्णु के सामने इसकी चर्चा कदापि न करने की बात कही, परंतु नारद जी तो उनके मन में ये मद हो गया था, ये अंकुर जम गया था कि उन्होंने ही कामदेव पर विजय प्राप्त की है। नारद जी का चित्त तो मद में डूबा हुआ था और वे अपने आप को बहुत योग्य मान रहे थे कि उन्होंने कामदेव पर विजय प्राप्त कर ली।
भगवान शिव जी के मना करने पर भी नारद जी ने वहां से विष्णु लोक जाकर भगवान विष्णु से अपना सारा वृतांत अभिमान के साथ कह सुनाया। भगवान तो अंतर्यामी होते ही हैं, वे सबके मन की बात जानते हैं। नारद मुनि का अहंकार युक्त वचन सुनकर भगवान विष्णु ने यथार्थ बातें पूर्ण रूप से जान ली। उनको सब कुछ पता चल गया कि वास्तव में हुआ क्या था। फिर भी उन्होंने नारद जी की प्रशंसा करते हुए कहा, आप तो नैष्ठिक ब्रह्मचारी हैं तथा सदा ज्ञान वैराग्य से युक्त रहते हैं, फिर आप में काम विकार कैसे आ सकता है। विष्णु जी की बात सुनकर नारद जी प्रसन्न होकर वहां से चले गए। अब नारद जी के जाने पर मार्ग में श्री हरि ने एक सुंदर नगर की रचना की, जो अत्यंत मनोहर एवं वैकुंठ से भी अधिक रमणीय था, जिसमें शील निधि नाम के एक राजा की देव कन्या के समान सुंदरी कन्या थी। नारद मुनि उस नगर को देखकर मोहित हो गए और शील निधि के द्वार पर गए। महाराज शील निधि ने श्रीमती नामक अपनी सुंदरी कन्या को वहां बुलाकर नारद जी के चरणों में प्रणाम करवाया और निवेदन किया, यह मेरी पुत्री है। अपने विवाह के लिए स्वयंवर में जाने वाली हैं। महर्षि, आप इसकी भाग्य बताइए। नारद जी उस कन्या के शुभ लक्षणों को देखकर अत्यधिक प्रभावित हो गए तथा कन्या के पिता राजा से उसके सुख सौभाग्य तथा गुणों की विशेष सराहना करते हुए वहां से विदा हो गए। अब नारद जी के मन में यह भाव आया कि किस प्रकार से इस कन्या से मेरा विवाह हो। वे तुरंत भगवान विष्णु के पास जा पहुंचे और एकांत में विष्णु जी से अपनी इच्छा व्यक्त की और उनसे यह प्रार्थना भी की कि आप अपना स्वरूप मुझे दे दें, जिससे वह कन्या मेरा वरण कर ले। भगवान विष्णु बोले, मैं पूरी तरह तुम्हारा हित साधन करूंगा, जो तुम्हारे हित में होगा वही करूंगा। यह कहकर भगवान विष्णु ने नारद मुनि को मुख तो वानर का दे दिया या बंदर के दे दिया और शेष अंगों में अपना स्वरूप देकर वहां से अंतर्धान हो गए। अब नारद जी इस रहस्य से नहीं अनभिज्ञ थे, इस रहस्य को नहीं जानते थे कि उनका मुख वानर का हो गया है। अब नारद जी बड़े खुशी में उछलते कूदते स्वयंवर में पहुंचे। सुलक्षणा राजकुमारी स्वयंवर के मध्य भाग में खड़ी होकर अपने मन के अनुरूप वर का अन्वेषण करने लगी। नारद का वानर सा मुंह देखकर वो कुपित हो गई, उसको गुस्सा आ गया और उनकी ओर से उसने दृष्टि हटा ली और अपने लिए मनोवांछित वर ढूंढने लगी। उसी समय राजा का वेश धारण कर विष्णु वहां आ पहुंचे। तब भगवान विष्णु के गले में वरमाला डालकर वह उनके साथ अंतर्ध्यान हो गई। नारद जी की इस मुखाकृति को स्वयंवर में
और किसी ने तो नहीं देखा। हाँ, शिव जी के वहां 2 पार्षद उपस्थित थे। उन्होंने यह सब देखकर नारद जी का उपहास किया, उनका मजाक उड़ाया तथा उन्हें अपना प्रतिबिंब देखने के लिए कहा। जब नारद जी को वास्तविकता का पता लगा तो वे क्रोध से व्याकुल हो गए और उन्होंने शिव के दोनों पार्षदों को या शिव गणों को राक्षस होने का शाप दे डाला। और इसके अनंतर विष्णु लोग जाकर माया से मोहित नारद विष्णु को शाप देते हुए बोले, तुमने स्त्री के लिए मुझे व्याकुल किया है, तुम भी मनुष्य हो जाओ और स्त्री वियोग का दुख भोगो। तुमने जिन वानरों के समान मेरा मुख बनाया था वे ही उस समय तुम्हारे सहायक हों। कुछ ही क्षणों में भगवान शंकर ने अपनी विश्व मोहिनी माया को खींच लिया। अब उस माया के तिरोहित होते ही अर्थात उस माया के हटते ही नारद जी की बुद्धि शुद्ध हो गई। वे शुद्ध बुद्धि से युक्त हो गए और उनकी सारी व्याकुलता खत्म हो गई। श्री नारद जी भगवान विष्णु के चरणों में गिर पड़े और अत्यंत ही पश्चाताप करने लगे। भगवान विष्णु द्वारा नारद जी को शिव उपासना का उपदेश दिया। भगवान विष्णु बोले, तात दुख न करो, खेद न करो, भगवान शिव तुम्हारा कल्याण करेंगे। तुमने मद से मोहित होकर जो भगवान शिव की बात नहीं मानी थी उसी का अपराध का भगवान शिव ने तुम्हें ऐसा फल दिया है। सबके स्वामी परमेश्वर शंकर ही पर ब्रह्म परमात्मा है, उन्हीं का सच्चिदानंद स्वरूप है। वे ही अपनी माया को लेकर ब्रह्मा विष्णु और महेश इन तीनों रूपों में प्रकट होते हैं। अपने सारे संशयों को त्याग कर अनन्य भाव से शिव के शतनाम स्तोत्र का पाठ करो और निरंतर उन्हीं की उपासना और उन्हीं का भजन करो। भगवान शंकर की उपासना से सभी प्रकार के पातक एवं दोष समाप्त हो जाते हैं और इस प्रकार प्रसन्नचित भगवान विष्णु नारद जी मुनि जी को उपदेश देकर वहां से अंतर्धान हो गए। इसके बाद श्री नारद जी भी अत्यंत आनंदित हो गए और शिव तीर्थों का दर्शन करते हुए भूमंडल में विचरने लगे और अंत में सबके ऊपर विराजमान शिव स्वरूपिणी काशीपुरी में पहुंचे। काशीपुरी का दर्शन करके नारद जी कृतार्थ हो गए। उसके बाद ब्रह्मलोक पहुंचकर शिव तत्व का विशेष रूप से ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा से नारद जी ने ब्रह्मा जी को भक्ति पूर्वक नमस्कार किया और कहा कि जगत प्रभु, आपकी कृपा से मैंने भगवान विष्णु के उत्तम महात्म्य का ज्ञान तो प्राप्त कर लिया है, परंतु शिव तत्व का ज्ञान मुझे अभी तक नहीं हुआ है। मैं भगवान शंकर की पूजा विधि को भी नहीं जानता। अतः प्रभु, आप भगवान शिव के विविध चरित्रों को तथा उनके स्वरूप तत्व
प्राकट्य, विवाह, गृहस्थ धर्म सब मुझे बताइए और कार्तिकेय के जन्म की भी कथा सुनाइए। ब्रह्मा जी ने नारद जी से शिव तत्व का वर्णन करते हुए कहा, शिव तत्व का स्वरूप बड़ा उत्कृष्ट है, बड़ा अद्भुत है। जिस समय प्रलय काल उपस्थित हुआ था, उस समय समस्त चराचर जगत नष्ट हो गया, सर्वत्र केवल अंधकार ही अंधकार था। इस प्रकार सब ओर निरंतर सूची भेद घोर अंधकार में उस समय तत्सत ब्रह्म, इस श्रुति में जो सत माना जाता है, एकमात्र वही शेष था, जिसे योगी जन अपने हृदयाकाश के अंदर निरंतर देखते हैं। कुछ काल के बाद सृष्टि का समय आने पर परमात्मा को द्वितीय की इच्छा प्रकट हुई। उसके भीतर से अनेक होने का संकल्प उदित हुआ और तब उस निराकार परमात्मा ने अपनी लीला शक्ति से अपने लिए मूर्ति आकार की कल्पना की। वह मूर्ति संपूर्ण ऐश्वर्य गुणों से संपन्न सर्व ज्ञानमयी हुई। जो मूर्ति रहित पर ब्रह्म है, उसी की मूर्ति चिन्मय आकार भगवान सदाशिव हैं। सभी विद्वान उन्हीं को ईश्वर कहते हैं और उस समय स्वेच्छ या विहार करने वाले उस सदाशिव ने अपने विग्रह से एक स्वरूप भूता शक्ति सृष्टि की रचना की, जो उनके अपने श्री अंग से कभी अलग नहीं होने वाली थी। जय श्री शंकर, जय भोले मात। उस समय सांब सदाशिव ब्रह्म ने एक ही समय शक्ति के साथ शिवलोक नामक क्षेत्र का निर्माण किया और इस क्षेत्र को ही काशी कहते हैं। यह परम निर्माण या मोक्ष का स्थान है जो सबके ऊपर विराजमान है। वे प्रियतम स्वरूप शक्ति और शिव जो परम आनंद स्वरूप है, उस मनोरम क्षेत्र काशीपुरी में नित्य निवास करते हैं। जय श्री शंकर।